ओके व्यूअर्स, सो आईपीएल के अगले सीजन में क्या कुछ नया होगा, कितने खिलाड़ी पुरानी टीम के साथ रुकेंगे, कितने खिलाड़ी रिलीज कर दिए जाएंगे, राइट टू मैच का ऑप्शन क्या होगा और क्या खिलाड़ियों की सैलरी भी बढ़ेगी, ये तमाम चीज़ें इस वक्त चर्चा में हैं और आप सभी ये जानना भी चाहते हैं एग्जैक्टली कि क्या कुछ होने वाला है। तो इसीलिए बीसीसीआई ने एक मीटिंग बुलाई है और ये बड़ी अहम मीटिंग होगी। आईपीएल के जो तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स हैं यानी कि टीम ओनर्स हैं वो उस मीटिंग में होंगे, बीसीसीआई के आला अधिकारी उस टीम मीटिंग में होंगे और ये मीटिंग जो है ये बुलाई गई है मुंबई में 31 तारीख को, यानी 31 तारीख जो है वो अहम होगी इन सब जानकारियों के लिए। तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ एजेंडा है इस मीटिंग का, 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट आएगा बातचीत करने का वो होगा रिटेंशन का, यानी कि कितने प्लेयर एक फ्रेंचाइज रिटेन कर सकती है। अब इस चीज़ के ऊपर में जब हमने जानना चाहा एक फ्रेंचाइज ऑफिशियल से, तो उन्होंने बोला देखिए कि एज ऑफ नाउ जो फ्रेंचाइज हैं उनका मत अलग अलग है। कुछ कह रही हैं कि 4 खिलाड़ियों को रोकना का मौका मिलना चाहिए, कुछ कह रही हैं 5 का और कुछ कह रहे हैं कि 6 खिलाड़ियों का। लेकिन बीसीसीआई की सोच क्या है, कितने खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन मिलेगा टीम ओनर्स को? एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो शायद 5 खिलाड़ी को रिटेन करने का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन 31 तारीख को होगा जब मुंबई में आईपीएल के टीम ओनर्स मिलेंगे और बीसीसीआई के आला अधिकारी बैठेंगे, वहां पर चर्चा होगी और तब हमें पता चल पाएगा कि रिटेंशन पॉलिसी क्या होने वाली है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा राइट टू मैच वाला। अब राइट टू मैच आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 2022 के पहले से कैसा चला आ रहा है और यहाँ पर भी क्या राइट टू मैच का ऑप्शन रखा जाएगा। ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा होगा डिबेट करने का कि किस तरीके से राइट टू मैच का जो कार्ड होता है, जो ऑप्शन होता है, उसको प्रयोग में लाया जाए। तीसरा जो अहम पॉइंट है एज ऑफ नाउ वो है पर्स का, सैलरी जो होती है खिलाड़ियों की उसको किस तरीके से, क्या उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है। देखिए एज ऑफ नाउ तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें इंक्रीमेंट होगा। अब वो रेशियो क्या होगा वो भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 90 करोड़ से शायद वो कुछ 120-130 करोड़ के आसपास जा सकता है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें फ़िलहाल कागज़ पर नहीं है, कागज़ पे ये तब आएंगी जब सारे फ्रेंचाइज ओनर्स वहाँ पर बैठेंगे बीसीसीआई के साथ, सब अपना अपना मत रखेंगे और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन निकलेगा, तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस मीटिंग में क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए मेगा ऑक्शन में जाने के पहले ये बहुत अहम और ज़रूरी मीटिंग है, क्योंकि इस बार आप सबको पता है कि मेगा ऑक्शन होगा और मेगा ऑक्शन में जाने के लिए तमाम प्लेयर्स वो रिलीज़ होंगे और हमें ये भी जो बड़े प्लेयर्स हैं इस टीम के, फॉर एग्जांपल आप किसी भी हर एक टीम में अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको 1-2 बड़े नाम होंगे दिखेंगे जो लंबे टाइम से अपनी टीम के साथ हैं। तो फ्रेंचाइज क्या उन प्लेयर्स को रिलीज़ करेगी या फिर उन प्लेयर्स को अपने साथ रखेगी? बाकी जो प्लेयर्स पूल में आएंगे उनको भी किस तरीके से तैयार किया जाए, किस तरीके से टीम जो है वो अपना होमवर्क ऑलरेडी कर रही हैं। उन्होंने अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है कि हमें किन किन खिलाड़ियों को, जो हमारे टारगेटेड रिटेन्ड प्लेयर हैं वो कौन हो सकते हैं और जिन खिलाड़ियों को हमें रिलीज़ करना है वो कौन हो सकते हैं। देखिए रिलीज़ और रिटेन हमें हर साल दिखता है, लेकिन इस बार चूंकि मेगा ऑक्शन है तो इस बार सारे जो पिक्चर होंगे वो बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। आपको एक नया फ्रेश आपको ऑक्शन देखने के लिए मिलेगा और आईपीएल के अंदर में जब भी मेगा ऑक्शंस हुए हैं तो उसमें बड़े सारे फेरबदल हमें देखने के लिए मिले हैं, टीमें एकदम से बदल सी जाती हैं। इसीलिए फ्रेंचाइज ये चाह रही है कि जो रिटेंशन है वो कुछ ऐसा हो कि जहां पर आप अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों को रोक सकें, बाकी प्लेयर्स को आप रिलीज़ करें, वो पूल में जाएंगे और फिर उनका ऑक्शन होगा वहां पर। तो ये 3-4 बड़े मुद्दे होंगे इस मीटिंग के अंदर में। 31 तारीख को बीसीसीआई की ये अहम मीटिंग है जहां पर सारे फ्रेंचाइज ओनर्स आएंगे और चर्चा होगी। तो 3 बड़े पॉइंट्स, रिटेंशन, आरटीएम और सैलरी, ये बड़े मुद्दे हैं और साथ ही साथ हो सकता है कि ये भी डिसाइड हो जाए कि ऑक्शन का पे। एज ऑफ नाउ जो मेरी जानकारी है शायद वो ये ऑक्शन जो है वो आपको इस साल के एंड में नज़र आएगा। मोस्ट लाइकली नवंबर-दिसंबर के आसपास में ऑक्शन हो सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन हो सकता है कि मुंबई में 31 तारीख को लिया जाए। तो ऐसी तमाम और भी अपडेट के लिए आप प्लीज़ स्पोर्ट्स तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए।